दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने कस्टमर को कोई पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। कस्टमर पॉलिसी लेने के लिए एग्री हो जाता है, आपका पॉलिसी डील क्लोज हो जाती है, आप उस पॉलिसी को इशू करवा देते हैं। अर्थात कस्टमर के लिए पॉलिसी बन चुकी है और उसका रिस्क कवर उस डेट से शुरू हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी इश्यू होने के बाद कस्टमर उसको कूलिंग ऑफ पीरियड में पॉलिसी को कैंसिल करने का रिक्वेस्ट देता है और उस पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस दौरान आपने जो मेहनत की है वो आपकी मेहनत पूरी मिट्टी में मिल जाती है, व्यर्थ चली जाती है। आपने कभी सोचा है ऐसे केसेस यदि आपके साथ हुए हैं तो ये घटना क्यों हुई? आप यदि इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कारण था। अभी रिसेंटली एक पॉलिसी को हमें कैंसिल कर देना पड़ा क्योंकि कस्टमर का कहना था कि भाई मेरे को ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी एज थी अराउंड 60 to 63, उन्होंने पोर्ट की थी और 50 लाख रुपए का ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी था, जबकि उनके पास पहले का सिर्फ 5 लाख रुपए का पॉलिसी था। उस एज पर उनको जो 50 लाख रुपए का कवरेज दिया गया था वो उनके लिए इट वॉज अ वेरी गुड कवरेज। लेकिन उस व्यक्ति ने इस पॉलिसी को कैंसिल करवा के पूरा रिफंड ले लिया। मैंने एनालिसिस की कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे ऐसा, जब मैंने एडवाइज़र से बात की, मैंने कस्टमर से बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कस्टमर को थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ है। ईगो हर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि कस्टमर कहता है कि भाई मैंने कुछ पूछना चाहा तो एजेंट गुस्सा हो गया। अब सोचिए, एजेंट वैसे कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि किसी पॉइंट को आपने समझाया हो और सेकंड टाइम सेम क्वेश्चन आपने कस्टमर ने आपसे कर लिया हो तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन हुआ होगा, या कोई ऑफ द ट्रैक कोई क्वेश्चन कर लिया होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा और आपके आवाज़ का टोन थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके आवाज़ का टोन। आपने गुस्सा नहीं किया है, इंश्योरेंस एडवाइज़र कभी गुस्सा नहीं होता, लेकिन यदि आपके मस्तिष्क में कोई बात है और आपकी जुबान पर आकर आपके उस टोन को या आपके बात करने को के लहजे को थोड़ा सा भी चेंज कर देती है तो वहाँ पर कस्टमर को बुरा लग सकता है। तो ये दोस्तों एक ये केस स्टडी मैंने आफ्टर क्लोजिंग मैंने आपके साथ में शेयर की। यदि आपके साथ यदि कोई ऐसी घटना होती है तो आपको बहुत ही सेंसिटिवली और सही तरीके से आपको उसको मैनेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।